गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में जैसे कि क्लास नंबर 56 है स्पेशल इंग्लिश का, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं वुड। देखो किस तरह से वुड जो है अपना रंग बदलता है ये समझेंगे। जैसे अगर सिंपली वुड है तब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना, और इसका अर्थ निकलता है ता होगा से। ध्यान देना, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कैसा सेंस देता है? ता होगा, ती होगी, या जो है ते होंगे। ये सबको क्लियर है ना? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सेंस देता है ता होगा, ती होगी, ते होंगे का सेंस देता है। जैसे मैं कहूं, देखो दो चीज है, दो सेंटेंस में लिख रहा हूं और दोनों में आप लोग अंतर भी बताना। जैसे मैं कहूं वह पढ़ेगा, एक तो ये है, क्लियर है, और एक मैं कह दूं वह जो है पढ़ता होगा। अब बताओ क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहले में मैंने कहा वह पढ़ेगा जो कि सीधा फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, लेकिन दूसरे में क्या कहा गया? वह पढ़ता होगा जो कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। क्यों क्या करता होगा? कुछ नहीं यार, पढ़ता होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर इसकी इंग्लिश तो सिंपल फ्यूचर में ही जाएगा, यानी कि यहां पर होगा ही विल स्टडी, ही विल स्टडी। जबकि देखा जाए ये भी फ्यूचर का सेंस दे रहा है। देखिए ये भी फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है इसमें। यहां पर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, वो पढ़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही, लेकिन वह पढ़ता होगा। तो हमेशा जैसे एक होता है ना कि गा गी गे के लिए बिल या सेल का यूज करेंगे, लेकिन बिल या बिल का पास्ट फॉर्म वुड का भी यूज करेंगे उस सिचुएशन में जहां पर यह दिखाया जाए कि वो जो फ्यूचर वाला काम है वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है ना। वो पढ़ता होगा प्रेजेंट से कनेक्टेड है, पूरी तरह से फ्यूचर में नहीं है। क्लियर है ना? तो यहां पर होगा ही, ठीक है, और यहां पर वुड, ही वुड, और पढ़ता होगा तो ही वुड स्टडी। दोनों में यही अंतर है। क्लियर है? ही वुड स्टडी। जैसे मैं आपको कहूं कि वह झूठ बोलेगा, एक ये हो गया, और वह झूठ बोलता होगा, दोनों में साफ साफ अंतर क्लियर हो पा रहा है। तो हम करें, आपको ये अंतर बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली नहीं समझ में आ रहा है तो 100 में सीधी बात है ना, सबको मारो लात, ठीक है, एक ही चीज करो याद, सिंपल सा, कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे होगा, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे? वुड स्टडी। लेकिन वहां कंटिन्यूटी नहीं शो होनी चाहिए। क्लियर है? एक पॉसिबिलिटी शो होनी चाहिए। ओके, समझ में आया? तो यहां पर आपने सीधा कह दिया। चलो अब एक मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं कहूं, पता है वह रोज चाय पीती होगी, वह रोज चाय पीती होगी। अब बताइए, अब एक चीज बताऊं ना, जब ट्रांसलेशन जो पैसेज के फॉर्म में आता है, हर एग्जाम में आता है, यही सब सेंटेंस जब ट्रांसलेशन में एक लपेट दिया जाता है तो दिमाग की धज्जी उड़ जाती है ना। वहां तो भाई ट्रांसलेशन में सब मिक्स कर दिया जाता है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पैसेज सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल सा आपने देखा, ती होगी आ गया, वह रोज चाय पीती होगी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाई दे रहा है, यानी प्रेजेंट की बात हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, वो रोज चाय पीती होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में आया, क्या लगाओ? वुड के साथ वर्ब की फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? सी वुड, है ना, सी वुड। अब यहाँ चाय पीना की इंग्लिश टेक होता है, सी वुड टेक टी, वो चाय पीती होगी रोज यानी कि डेली, या जो है एवरी डे। बोलो इतना क्लियर है? सी वुड टेक टी डेली या सी वुड टेक टी एवरी डे। क्लियर है? समझ में आया? एक सेंटेंस लिखिए, होमवर्क घर के लिए लिखिए। वो यहां अंग्रेजी सीखता होगा,
वो यहां अंग्रेजी सीखता होगा। वो यहां अंग्रेजी सीखता होगा। वो यहां अंग्रेजी सीखता होगा। दूसरा लिखिएगा, मुझे लगता है आप अंग्रेजी सिखाते होंगे। 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 अब भैया इतना क्लियर है। 2 सेंटेंस मैंने होमवर्क दिया, आपको करना है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको कमेंट में इसका आंसर करना है, या कभी भी आप लोग भी अगर वीडियोस देखो तो कमेंट में आंसर जरूर कर दो, जो भी मैं रफली बोलता हूं। क्लियर है? इससे इसी बहाने आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। अब इसी में ध्यान देना, अगर यहीं पर आ जाए वुड हैव टू, देखो किस तरह से रंग ये बदलने वाला है। वुड हैव टू और वुड हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये फॉर्मेट आ जाए, पहला तो फॉर्मेट ये है भैया, क्लियर है ना। लेकिन इसी में क्या आ जाए, वुड हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब इसका सेंस निकलता है पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे। तब इसका सेंस किससे निकलता है? पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, है ना, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, या जो है पढ़ते होंगे, इससे सेंस आएगा। क्लियर है? यहां भी वही पॉसिबिलिटी की, अब एग्जांपल से समझोगे ये चीज। जैसे मैं कहूं हम रोज खेलते होंगे, एक तो ये 2 सेंटेंस देखो, हम या इसी में से उठा ले रहे या अलग ही उठा लो, जो तुम्हारा है। वह रोज पढ़ता होगा, एक तो मैंने ये बताया, वह रोज पढ़ता होगा, एक तो ये बोला गया, यहां पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? अब ये हम मजबूरी दिखा दे तो उसे रोज पढ़ना पड़ता होगा। क्लियर है? उसे रोज पढ़ना पड़ता होगा। अब बताओ दोनों में अंतर समझ पा रहे हो ना? यहां पर वह रोज पढ़ता होगा, ये ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वुड से बनेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी भैया बताइए? ही वुड, ही वुड। इसके बाद में स्टडी, ही वुड स्टडी डेली, वो रोज पढ़ता होगा। लेकिन इसकी इंग्लिश की बात करें तब क्या हो जाएगा? उसे रोज पढ़ना पड़ता होगा, यानी कि जब आ जाए कंपल्सन, जब किसकी बात होने लगे? कंपल्सन, यानी कि मजबूरी की बात होने लगे, तब वहां पर हम वुड प्लस B1 नहीं बल्कि वुड हैव टू का यूज करेंगे। और वुड हैव टू का सेंस निकलता है पढ़ता होगा, पढ़ती होंगी, पढ़ते होंगे, तो उसे रोज पढ़ना पड़ता होगा, क्या हो जाएगा? ही, है ना। अगर लड़की होगी तब सी, तो ही वुड हैव टू, ही वुड हैव टू स्टडी, ही वुड हैव टू स्टडी डेली। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तब क्या लगाना? वुड प्लस B1। अगर पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे होगा, तब वहां पर क्या लगाना? वुड हैव टू लगाना। चलिए एक सेंटेंस लिखिए, इसका होमवर्क लिखिए। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। तुम्हें रोज सुबह उठना पड़ता होगा। क्लियर है? चलो कुछ भी आगे लिखिए। आगे एक सेंटेंस हो गया, तुम्हें रोज सुबह उठना पड़ता होगा। दूसरा लिखिए, शिक्षकों को नवीनतम ज्ञान के साथ साथ
शिक्षकों को नवीनतम ज्ञान के साथ साथ चलना पड़ता होगा। नवीनतम ज्ञान के साथ साथ चलना पड़ता होगा। इसका मतलब ये है शिक्षकों को अपडेट होना पड़ता होगा। जिस तरह से ज्ञान का प्रारूप है ना सब बदल रहा है सिस्टम एजुकेशन का, उसी तरीके से शिक्षकों को भी बदलना पड़ता होगा। तो क्या हो जाएगा, टीचर्स वुड हैव टू कीप देमसेल्व्स अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज। या टीचर्स आप बोल सकते हैं वुड हैव टू कैरी ऑन हिज टीचिंग्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एजुकेशन या लेटेस्ट नॉलेज, आप कई तरीका बना सकते हैं। क्लियर है। अब भैया एक चीज आपने ये सारा देख लिया, यहीं पर अगर आ जाए, ध्यान देना, यहीं पर आ जाए वुड हैव हैड टू, अगर ये आ जाए, मैंने क्या लिखा, वुड हैव हैड टू और उसके साथ B1 लगा, तब इसका मतलब निकलता है पढ़ जाता, पढ़ जाती, पढ़ जाती। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा पढ़ जाता, पढ़ जाती या जो है पढ़। देखिए हमें पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ जाती, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, पड़ जाती आ गए ना, वुड हैव हैड टू, क्या लगाएंगे, वुड हैव हैड टू। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, बी वुड हैव हैड टू। अब रिश्वत देना की इंग्लिश क्या होती है बताइए, रिश्वत देना की इंग्लिश, रिश्वत की इंग्लिश होती है ब्राइब, रिश्वत की इंग्लिश क्या होती है, ब्राइब, और देना की इंग्लिश गिव। तो यहां पर गिव द ब्राइब, गिव द ब्राइब, और किसको भैया, पुलिस वाले को, तो टू द पुलिसमैन, गिव द ब्राइब टू द पुलिसमैन। तो क्या हो जाएगा, बी वुड हैव हैड टू गिव द ब्राइब टू द पुलिसमैन। क्लियर है, समझ में। आप 2 सेंटेंस लिखिए घर के लिए। मुझे वहां तुम्हारा इंतजार करना पड़ा होता, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे वहां तुम्हारा इंतजार करना पड़ा होता, मुझे वहां तुम्हारा इंतजार करना पड़ा होता। लिखिए।